Good morning, students. Last day we started the chapter 7, Understanding Marginalization. And in this chapter, we studied about socially marginalized. सोशल रूप से जब एक हाशिए पर रखा जाता है, किसी को अलग रखा जाता है, सोसाइटी से अलग जब किसी को देखा जाता है, किसी को उसके राइट्स से दूर किया जाता है, अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ये टॉपिक हमने इसमें स्टार्ट किया था और एक फिक्शनल स्टोरी, एक फिक्शनल केस के साथ हमने इस स्टोरी को कवर अप किया था। आदिवासी फैमिली थी एक, सोमा और हेलन, जो अपने दादा के साथ बैठ कर के टीवी देख रहे हैं और वो अपने दादा से आदिवासियों के बारे में कुछ पूछते हैं और उनके दादा जो हैं उन्हें रिप्लाई करते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस बताते हुए, अपनी स्टोरी बताते हुए। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब आदिवासीज तक हमने कल पढ़ा था। आदिवासीज के बारे में जब भी हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आती है, एक प्री डिफाइंड नोशन, कि हमारे दिमाग में पहले से ही एक छवि बनी हुई है कि आदिवासी कैसे दिखाई देते हैं, कौन होते हैं आदिवासी। तो स्टीरियोटाइप जो है वो ऐसा ही एक वर्ड है जिसमें क्या दिखाया जाता है कि आप उनके बारे में क्या छवि रखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं आप उन लोगों के बारे में। एक तरह से शोकेस जो वर्ड यूज़ किया गया है, दर्शाना, और प्री डिफाइंड नोशन। We usually showcase Adivasi communities in particular ways during school functions or other official events or in books and movies. Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful costumes. तो उसमें हमें क्या हमारे दिमाग में आता है कि वो लोग जो रंगीन पोशाकें पहनते होंगे, हेड केयर, लंबे बाल या खड़े हुए बाल रखते होंगे, एंड थ्रू देयर डांसिंग, या उनके डांस स्टाइल को हम अज्यूम करते हैं कि अलग तरह का डांस होता है इनका। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइव्स। बल्कि अब यहाँ पर है क्या, हम बहुत कम उन लोगों के बारे में जानते हैं। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और लोग अक्सर क्या सोचते हैं इनके बारे में कि ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा आकर्षक तरह के होते होंगे, एक्साइटिक होते होंगे, लोग देखना चाहते हैं, उतावले होते हैं इनको देखने के लिए। पुरानी तरह का इनका पहरावा, इनका ड्रेसिंग स्टाइल जो है, और बैकवर्ड, पिछड़े हुए लोग होंगे ये। You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such group। तो 6th क्लास के अंदर भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि लोगों के अंदर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अब आदिवासी जो हैं उनकी डेवलपमेंट्स कैसे हो रही हैं, क्या एरिया के अंदर वो रहते हैं, क्या करते हैं वो लोग। अब हिस्ट्री के अंदर हमने जो टॉपिक्स पढ़े तो किंगडम्स होते थे वहाँ पर। किंगडम्स में उनके पास ज़्यादातर एरिया क्या होता था, फॉरेस्ट, और वहीं से उनकी सारी नीड्स जो हैं पूरी होती थी। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India। कि जितने भी एम्पायर्स डेवलप हुए वो सारे कहाँ पर हुए। अब उन्होंने अपनी अलग अलग किंगडम्स बनाई, और वो किंगडम्स कैसे बनी, फॉरेस्ट एरियाज़ को कवर करते हुए। फॉरेस्ट के अंदर से जो उनको सामान मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, आयरन्स मिल रहे हैं, या और जो उनको इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो मजबूत हो रही है, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती थी, ज़मीन के नीचे दबी हुई, और वहाँ जंगलों के एरियाज़ में से ही कवर होती थी। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड, इनवैल्यूएबल टिम्बर, लकड़ी जो होती है,
अब रेल की पटरियाँ बनाई जाती थी तो पटरी के नीचे क्या बिछाते हैं, लकड़ी के फट्टे लगाए जाते थे। और भी यूज़ किया जाता था, घर बनाने के लिए यूज़ करते थे टिम्बर्स का। मोस्ट मेडिकल हर्ब्स, पेड़ों की लकड़ियाँ, औषधियाँ बनाई जाती हैं। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, वैक्स, लाख, हनी एंड एनिमल देमसेल्फ, एलिफेंट्स द मेन स्टे ऑफ इम्पीरियल आर्मीज। तो हाथी जो होते थे वो भी जंगल में हैं, जो सेना की एक शान होते थे। All came from the forest. In addition, the continuation of life depended heavily on forest that help recharge many of India's rivers and, as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our life. तो पीछे का जो हम अगर देखें, बैकग्राउंड चेक करें किंगडम्स की, तो सारी की सारी किंगडम्स कहाँ पर होती थी, फॉरेस्ट एरिया, रिवर्स एरिया, इन लोकेशंस के ऊपर बेस्ड होती थी। वहीं के आसपास जो है सारी लोकेशन एस्टेब्लिश होती थी। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century and the Adivasis had a deep knowledge of, access to, as well as control over most of these vast tracts, at least till the middle of the 19th century। तो फॉरेस्ट जो है वो एक मेजर पार्ट जो है कवर करते हैं 19th सेंचुरी के अंदर भी। एंड द आदिवासीज हैड ए डीप नॉलेज ऑफ, access to, एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट्स। और जो यहाँ पर जो रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों के बारे में ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इन लोकेशंस को अच्छी तरह से पहचानते हैं लोग। This is radically contrary to our image of Adivasi today as somewhat marginal and powerless communities। तो आज की जो कंडीशन है, मार्जिनलाइज और पावरलेस कम्युनिटीज़ जो हम सोच रखते हैं। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदर्स एंड नोमाड्स एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड जो था, अब दो सिचुएशन टाइम पीरियड दिखाए गए हैं, अंग्रेज़ों के टाइम का और अंग्रेज़ों के बाद के टाइम का। तो उस टाइम पर ये लोग क्या थे, रेंज्ड हंटर गैदरर्स, नोमाड्स, घुमंतू लोग थे, खानाबदोश लोग थे, शिकार करते थे ये लोग, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे। एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस, और कई बार ये एक ही जगह पर खेती भी करते थे। ऑल्दो दीज रिमेन्स फॉर द पास्ट 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate, to live as workers in plantations, at construction sites, industries, and as domestic workers। बट पिछले 200 सालों का अगर हम चेक करें तो इस दौरान क्या हुआ है कि इनकी जो फंक्शनिंग थी, जो इकोनॉमिकल चेंजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं यहाँ पर। अब ये लोग क्या करते हैं कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं पर रह रहा है, अलग अलग तरह की फंक्शनिंग हो गई इनकी। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अब अपने फॉरेस्ट एरियाज़ के साथ अटैच्ड नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी फॉरेस्ट एरिया के अंदर रह रहे हैं। तो फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं वो अब डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और उनकी जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स बन चुकी हैं। दिस इज़ अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, and this area is inhabited by Dongaria Konds, which is an Adivasi community, and Niamgiri is the second mountain of this community। So now we will discuss developments and problems faced by tribals।
कि इन लोगों को डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं इन लोगों के लिए और प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ रहे हैं इनको। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर फॉर टिम्बर, लकड़ी के लिए काट रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे मिनरल्स थे, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज थे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। और वो जगह खाली करवा के क्या करने लग गए, माइंस बन गई वहाँ पे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लग गए वहाँ पर। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन कोल्यूटेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड। तो पावरफुल फोर्सेस की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, कंस्ट्रक्टर्स की वजह से, तो वो ज़मीन जो है उनसे छीन ली गई। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज़ टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। और कई बार तो ये ज़बरदस्ती छीन ली जाती है, कोई प्रोसीजर भी इसमें फॉलो नहीं किया जाता, कोई उनको कंपनसेशन नहीं दिया जाता, कोई उनको जगह और नहीं दी जाती रहने के लिए। According to official figures, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects and tribals. तो 50% लोग जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं जगह से। Another recent survey reports by organizations working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पर वर्किंग हैं इन स्टेट्स के अंदर, तो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर अभी भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड हैं। अब ये लोग ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर, और फॉरेस्ट एरियाज से इनको निकाला जा रहा है, बाहर हटा दिया जाता है। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट means that tribal lose their main source of livelihood and food। कि उनसे उनकी रोज़ी रोटी भी छीन ली गई, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ से वो अपनी गुजारा कर रहे थे। Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building और कंस्ट्रक्शन साइट्स। और इनको अपना गुजारा करने के लिए कहाँ पर आना पड़ा, अब शहरों की तरफ माइग्रेट होना पड़ा, जहाँ पर इन्हें बहुत लो वेजेस के ऊपर काम मिलता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कहीं पे लेबर के रूप में या किसी और फील्ड के अंदर इनको जो वर्किंग रोल मिलता है। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line, जिनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल पाती उनको। This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished, जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशंस भी पूरे नहीं मिल पाते, जिनको डाइट पूरी नहीं मिलती, जिनकी कुपोषण जिसे कहा जाता है। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than a source of income. उनका घर छीन जाता है, उनकी रोज़ी रोटी छीन जाती है जब इनको वहाँ से हटाया जाता है। There exists in an interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life. तो ये लोग क्या है, आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर। जब एक चीज़ में विनाश होता है ना, कोई नुकसान होता है, तो उसका असर दूसरी चीज़ पर पड़ता ही है। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। कि इनको इनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ये इन लोगों के साथ एक तरह की छीना झपटी या इनको विस्थापन करना, डिस्प्लेस करना, दूसरी जगह पर ले जाना, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदायी होता है, पेनफुल होता है इनके लिए। माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। अब माइनॉरिटी क्या है,
communities that are numerically small in relation to the rest of the population. तो ऐसी कम्युनिटी जिसके मेंबर्स काफ़ी कम हैं. अब वैसे तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ये सारे ही यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं. Constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of population. It is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issue of power, access to resources, and has social and cultural dimensions. In such cases, size can be disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. Safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. खास करके जिन लोगों की नंबरिंग बहुत कम है, छोटे कबीले जो हैं, छोटी एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर इस तरह की कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिल रही है. डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर. तो अब जो लोग कम हैं वो अपने आप को क्या फील करते हैं? इनसिक्योर फील करते हैं. वो अपनी असेस्ट को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, असेस्ट एंड वेल बीइंग. This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. तो जब उन लोगों के बीच में एक अनसेफ कंडीशन बढ़ जाती है, जब उनको डर लगने लग जाता है, असुरक्षा सी फैल जाती है वहाँ पर. मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन. According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population. Considered to be a marginalized community, इनको marginalize किया जाता है या कहा जाता है because in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. तो सामाजिक आर्थिक विकास का लाभ जो है वो इनको नहीं मिल पा रहा, इसलिए इनको मार्जिनलाइजेशन दिखाया गया है. वी में सी हियर हिंदूज जो हैं उनके पास पक्का हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर की इतनी फैसिलिटीज़ हैं. मुस्लिम्स के पास टैप वाटर की फैसिलिटीज़ सबसे कम है, क्रिश्चियंस के पास एंड सिक्स के पास. इन द सेम वे लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2011, Muslims are very low and public employment of Muslims, and this is also at very low rate. Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, कि काफ़ी तरह से वो लोग पीछे कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं जो लोग, या पिछड़े हुए लोग जिन्हें कहा गया है. इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम्स हैज़ अदर डायमेंशंस एज वेल. तो ये चीज़ जो है ना दूसरे पक्ष में भी चल रही है. लाइक अदर माइनॉरिटीज, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन एट द मेन स्ट्रीम. जैसे कि उनकी कस्टम्स जो हैं, उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं, उसमें भी एक अलगाव देखने को मिलता है हमें. द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द ghettoization ऑफ द कम्युनिटी. गेटो होता है अपना अलग अलग एरिया बनाना, अपने अलग अलग सर्कल बनाना.
कि जैसे अपनी अलग अलग कॉलोनीज होती हैं, अपने अलग अलग एरियाज़ बना लेते हैं कि यहाँ पर किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग हैं। समटाइम्स दिस प्रेजुडिस लीड्स टू हेटेड एंड वायलेंस। तो जब इस तरह के एरियाज डिवाइड हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, हेटेड और वायलेंस की कंडीशंस जो है लोगों में आ जाती है। In the above section of this chapter, we saw how in the case of Muslim community, there is a link between economic and social marginalization. Earlier in this chapter, you read about the situation of Adivasis. All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो क्या है, वो हमने यहाँ पर थोड़े से रियलाइज़ किए कि कैसे उनको अलग रखा जा रहा था, और जब तक इस तरह के राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगी, तो कोई भी स्टेट जो है इक्वलिटी फॉलो नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेसन इज ओवर। Students, this chapter is for reading purpose only. Tomorrow we will start a new chapter. Thank you.